नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग को फिर लिखा खत। जयराम रमेश बोले, आयोग ने हमारी मांग को नहीं माना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा, भारत बांग्लादेश का बहुत अच्छा दोस्त है। बोली, 1971 और 1975 में उन्होंने हमारा समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे हस्ताक्षर करने। नीतीश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल विभाग के गठन समेत 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुखिया सरपंच का बढ़ा भत्ता। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू बिहार की जीती हुई 16 सीटों पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस को दी नसीहत। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने कहा कि जब गरीब, किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे तो इससे सशक्त भारत सुनिश्चित होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का कोई भी सही लाभार्थी छूट न जाए। जब से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है, लगभग 12 लाख नए उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक बार फिर पत्र लिखा है। दरअसल चुनाव आयोग ने वीवीपैट संबंधी चिंताओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जवाब देते हुए पत्र लिखा। अपने पत्र में रमेश ने लिखा है कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों के सवालों और ईवीएम को लेकर हो रही चिंता का ठोस जवाब नहीं दे सका है। उन्होंने लिखा कि वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा गया था, लेकिन आयोग ने हमारी मांग को नहीं माना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, भारत बांग्लादेश का बहुत अच्छा दोस्त है। उन्होंने 1971 और 1975 में हमारा समर्थन किया है। हम भारत को अपना पड़ोसी मानते हैं। मैं वास्तव में सराहना करती हूं कि भारत के साथ हमारे अद्भुत रिश्ते हैं। अगले 5 वर्षों में हमारा ध्यान आर्थिक प्रगति और हमने जो कुछ भी काम शुरू किया है उसे पूरा करना होगा। हमने अपना घोषणा पत्र पहले ही घोषित कर दिया है और जब भी हम अपना बजट बनाते हैं और अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने चुनावी घोषणा पत्र का पालन करते हैं। जनता और देश का विकास ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा में पुनः नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अवैध खनन मामले में इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। उधर ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक के.वाई. नाजके गौड़ा और उनसे जुड़ी कई संस्थाओं के परिसरों पर आज छापे मारे। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई को योग्य माना है। कोर्ट ने बिल्किस बानो से बलात्कार, उसके परिवार की हत्या में शामिल 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसलों को रद्द किया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषियों की सजा माफी की याचिका पर विचार करने संबंधी एक अन्य पीठ के 13 मई 2022 के आदेश को अमान्य माना है। बिहार की नीतीश कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में खेल विभाग के गठन समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब सेविका को 7,000 और सहायिका को 4,000 मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भत्ता में भी वृद्धि की गई है। बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को भी मंजूरी मिल गई है। मुखिया का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। मुखिया को 5,000 रुपए जबकि उप मुखिया को 2,500 रुपए मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से 2,35,148 पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा। वहीं वार्ड सदस्य और पंच के 1,268 निर्वाचित सदस्यों को फायदा होगा। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और सुर्खियों में रहने वाले आईएएस अधिकारी के पाठक छुट्टी पर चले गए हैं। एसीएस के पाठक 14 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे। उन्होंने छुट्टी लेने की वजह भी बता दी है। कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो छुट्टी पर जा रहे हैं। सुपर एक्टिव अफसर के पाठक अवकाश पर जाने से कई तरह की चर्चा हो रही है। के पाठक बीपीएससी शिक्षकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आजकल निरीक्षण के दौरान उन पर फूलों की बारिश कर आरती उतारी जाती है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू इस स्थिति में है कि बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं।
वहीं सीट शेयरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। केसी त्यागी ने साथ ही ये साफ कर दिया कि जेडीयू बिहार की जीती हुई 16 सीटों पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। त्यागी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो गैर कांग्रेस शासित और बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां भाजपा या अन्य कोई दल मजबूत है, वहां अनुपात से ज्यादा सीटें मांगना कांग्रेस का अनुचित काम है। वहीं गठबंधन के संयोजक बनाए जाने में हो रही देरी और नीतीश कुमार के नाम की चर्चाओं के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि अब हमारे लिए संयोजक वाला सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में आए आनंद मोहन ने कहा कि कुछ लोग जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को जय सिया राम बोलना है, क्योंकि जैसे राधा के बिना कृष्ण नहीं रहते, वैसे ही सिया के बिना राम नहीं रहते। ऐसे में जय श्री राम बोलना ठीक नहीं लगता है, इसके बदले हम लोग जय सिया राम कहना चाहिए। पूर्व सांसद ने मुजफ्फरपुर के पारू में नारायणी के तट पर शांति मठ की स्थापना के लिए संकल्प शिला का अनावरण भी किया। उन्होंने पारू के डुमरी गांव के गुरुकुल में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों के बीच पुरस्कारों का वितरण भी किया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है और इसी का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि किसी भी धर्म पर बोलने के पहले विचार करना चाहिए। जहां तक को इन मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाना कहीं से ठीक नहीं है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक और मंत्री विवादित बयानों की होड़ मची है। खासकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह सिलसिला तेज हो गया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, विधायक फतेह बहादुर सिंह के बाद पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री अनीता देवी ने कंट्रोवर्शियल स्पीच से हलचल मचा दिया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मंदिर पर सवाल उठाए थे। झारखंड में बजट की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार करें। इसमें गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष फोकस रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगामी बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया। बैठक में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी उपस्थित थे। खबर खेल जगत से। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर 14 महीने पहले T20 टीम बनती तो उससे रोहित कोहली का पत्ता कट जाता, क्योंकि उस वक्त सेंटिमेंट अलग थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर से भारत की T20 टीम में वापस आ गए हैं। दोनों ने सबसे छोटे फॉर्मेट में 14 महीने के बाद कमबैक किया है। रोहित और कोहली 11 जनवरी से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार के ज्यादातर शहरों में धूप नहीं निकलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी पटना सहित 20 जिलों में न्यूनतम पारा लुढ़का है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। दिन में पछुआ की रफ्तार तेज रहने से ठंड अधिक महसूस हुई। शाम होने पर ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ गई। रात में कोहरा भी छाया। कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। 10 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में आंशिक बारिश के आसार हैं। इसका प्रभाव अगले 1-2 दिनों तक रहेगा। तापमान में कमी आएगी और ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूबे में अगले 2 दिनों तक सुबह में कुहासा और कनकनी बनी रहेगी। राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कुहासा छाने का येलो अलर्ट जारी है। इसके साथ राज्य में फिर से बादल छाएंगे। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।